अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअक यसअ व हुवा यख़्शा फ़अन्त अन्हु तलहा। इस सूरा का नाम है सूरह अबस। ऐन बास सीन अबस। अबस के माना होता है मुंह बनाना, अपने चेहरे पर पेशानी पर नागवारी दिखलाना। किसी चीज को देखने के बाद आप नापसंद करेंगे तो आपके चेहरे से और पेशानी से वो नापसंदीदगी जाहिर होती है, उसको बोलते हैं अबस। तेवर चढ़ा लेना, मुंह बिसोर लेना और इस तरीके से मुंह बना लेना, सब के लिए अबस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस सूरह का पहला ही लफ्ज़ अबस है। एक ख़ास वाक़या के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पर नागवारी का इजहार किया था। इसी मुनासिबत से इस सूरह को सूरह अबस नाम दिया गया। ये सूरह मक्की है और मक्का के इब्तिदाई दौर में इस सूरह का नुज़ूल हुआ है। इस सूरह का मरकज़ी मज़मून है कि अल्लाह की निगाह में वो इंसान ज़्यादा काबिल एतबार है जो दीन समझना चाहता है, अगरचे वो गरीब व नादार क्यों ना हो। और फिर उसके बाद में जो ख़ास मज़मून बयान किया गया कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद सब के लिए इबरत व नसीहत का सामान है। जो फ़ायदा उठाएगा वही फ़ायदा में रहेगा और जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएगा वो नुकसान में रहेगा। अबसा मुंह बना लेना या नागवारी का इजहार करना। तवल्ला पीठ फेर लेना या मुंह मोड़ लेना। सेकंड वाला मफ़हूम आपने क्या बताया? इसका कुरान सबके लिए हिदायत का सामान है, इबरत व नसीहत का जरिया है, जो चाहे उससे फायदा उठा सकता है। अबसा मुंह बनाना, तवल्ला मुंह फेर लेना। अन ये जा आया हु उसके पास। अच्छा, अन ये के अच्छा। जा आया हु वो उसके पास, आया उसके पास। अल अमा अंधा, नाबीना। आमा मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, नाबीना। वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का। और आपको क्या पता, जैसे मा अदरा का उसी तरह मा युद्री का, आपको क्या मालूम, यानी आपको मालूम नहीं है। अच्छा, युद्री का मतलब अदरा का जैसे बोलते हैं वमा अदरा का लैलतुल क़द्र, इसी तरह युद्री का, दोनों का माना होता है आपको क्या पता, यानी आपको मालूम नहीं है। लअल्लहु शायद कि वो यज़्ज़क्का तस्किया कर लेता, अपने आप को पाक साफ कर लेता। आपको क्या पता, शायद वो
अपने आप को पाक साफ बना लेता है। औ या यज़क्करु, नसीहत पर तवज्जो देता। यज़क्करु, नसीहत को गौर से सुनता, उस पर तवज्जो देता। औ या यज़क्करु, नसीहत को गौर से सुनता, उस पर तवज्जो देता। फ तो तनफ़अहु, तनफ़ा नफ़ा देती, हु उसको, अज़िक्रा नसीहत, या वो नसीहत को गौर से सुनता तो नसीहत उसको फायदा पहुंचा देती, नफा देती। फिर से एक बार बोलिए साहब, तनफ़अहु, फा पस ये तो तनफा नफा दे, हु उसको, अज़िक्रा नसीहत। आपको क्या पता, शायद वो पाकी इख्तियार कर लेता या नसीहत को गौर से सुनता तो नसीहत उसको फायदा पहुंचाती, नफा देती। अम्मा, अम्माबाद, जिस खुदमत अम्माबाद, इसके बाद यह रहे ये मामला। मन इस्तगना, मन मतलब जो, इस्तगना बेनियाजी बरतता है। अम्मा का क्या बोला साहब? माँ का क्या मतलब? अम्मा मतलब जो, मान लो ये बहरहाल बोलते ना, बहरहाल, बहर सूरत, बहरहाल वो जिसने इस्तगना, अपने आप को बेनियाज समझा, मुस्तगनी हो गया। वो जिसने अपने आप को बेनियाज समझा, बेनियाज समझा, यानी बेजरूरत, हमको जरूरत नहीं है। फ़अंत लहू, फ तो, अंता तू यानी आप, लहू उसके लिए, तसद्दा खास तवज्जो फरमाते हैं, उसकी तरफ माइल होते हैं। आप या तू, लहू उसके लिए, तसद्दा माइल होते हैं या खास तवज्जो फरमाते हैं। वमा अलैका अल्ला यज़क्का, आप के ऊपर नहीं है, यानी आपकी कोई पकड़ नहीं है इस बात से कि वो पाकी इख्तियार ना करे। यज़क्का की माने सफाई सुथराई करना, अपने आप को पाक कर लेना, सुधार लेना, सुधर जाना, इस्लाह कर लेना, सब मानाएगा। ज़कात इसी से है, ज़कात के जरिए से माल को पाक किया जाता है। वमा अलैका अल्ला यज़क्का, आप पर कोई पकड़ नहीं इस बात से कि वो पाकी इख्तियार ना करे। तसद्दम माइल होना, मुतवज्जे होना, मतलब इजी, किसी की तरफ खास तवज्जो करना। अटेंशन। हाँ, ठीक है। वमा अलैका अल्ला यज़क्का, और नहीं आपके जिम्मे कोई गुनाह, कोई हरज, कोई पकड़ इस बात से अन ये के ला यज़क्का, वो पाकी इख्तियार ना करे, पाक साफ ना हो। अगर कोई पाक नहीं होता है तो उसको आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो समझाया, पाक करने की कोशिश की। अच्छा, व अम्मा मन जाअक यस्आ, और वो जो आया का आपके पास, यस्आ दौड़ता हुआ, वो इंसान जो आपके पास दौड़ता हुआ आया, वह हुआ यख्शा, और वो डरता भी है, और वो डरता भी है। फ़अंता, तो आप, अन हो उससे, तलाहा गफलत बरतते हैं, लापरवाही करते हैं उससे। तलाहा बेपरवाही बरतना, उस पर खास तवज्जो नहीं देना।
कल्ला, कल्ला मतलब हरगिज नहीं। इन्नहा तस्किरा, बेशक ये याद दिलाने वाली चीज है। तस्किरा याद दिलाने वाली, जिसको याद दहानी बोलते हैं, भूले हुए इंसान को याद दिलाना। यानी ये कुरान तस्किरा है, याद दिलाने वाली चीज है। फमन शाह ज़करा, तो जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे, याद दहानी हासिल करे। फमन शाह ज़करा, बस मन जो शाह चाहे, ज़करहु उसको याद करे या उससे नसीहत हासिल करे। चाह मतलब चाहना, मशीयत चाहत, माशाअल्लाह क्या अल्लाह ने चाहा है। ज़करहु उससे नसीहत हासिल करे, ज़कर नसीहत करे, हु उससे यानी कुरान से। फी सुहुफिम मुकर्रमा, फी मतलब में, सुहुफ सहीफा की जमा यानी वरक पेज, मुकर्रमा काबिल तकरीम, इज्जत के लायक, इज्जत वाले पेज में, इज्जत वाले सफ़ा में, वरक में। मरफूअतिन मुकर्रमा, फिर से बोलिए सर। बाइज्जत, मरफुआ बुलंद बाला, जिसकी रफ़त शान, जिसका ऊंचा मकाम है। मुतहरा पाक साफ, बेअदी, ऐदी हाथों में, हाथ, बेअदी हाथों में, सफ बेअदी सफरा, लिखने वाले के हाथ में, सफरा लिखने वाले, किरामिम बुजुर्ग, बररा नेक फरमा बरदार। किराम बुजुर्ग, काबिल एहतराम, इज्जत वाला। सफरा जो लिखते हैं, हाँ, सफरा लिखने वाले, किराम काबिल तकरीम, काबिल इकराम, उलमा इकराम बोलते हैं ना, क्या मतलब, काबिल एहतराम, इज्जत वाले। बररा बुजुर्ग, नेक लोग। कुतिला कत्ल किया गया, मुराद यहां पर हलाक किया गया, बर्बाद हो। कुतिला बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। अल इंसान, इंसान, इंसान हलाक हो। मा अकफरा, कैसे उसने कुफ्र किया या कैसे उसने नाशुक्री की। इंसान हलाक हो, उसने कैसे नाशुक्री कर दिया, कैसे कुफ्र कर दिया। मिन से, अये किस, शै चीज, खलकहु पैदा किया उसको, अल्लाह ने उसको किस चीज से पैदा किया। मिन अये शैइन, मिन मतलब से, अय मतलब किस, कौन, और शै मतलब चीज, किस चीज से खलक पैदा किया, हु उसको, अल्लाह ने इस इंसान को किस चीज से पैदा किया, गौर करने का हुक्म दिया गया। मिन नुतफतिन, मनी के कतरे से पैदा किया।
खलक़हु पैदा किया उसको, फ़क़द्दरहु फ मतलब पस तो क़द्दरहु उसकी तकदीर बनाई, पैदा किया उसको, खलक़ा हु अलग है, खलक़हु पैदा किया उसको, फ़क़द्दरहु फिर उसने उसकी तकदीर बनाई, सुम्मा फिर अस्सबील रास्ता, यस्सर आसान किया, हु उसके लिए, फिर अल्लाह ने उसके लिए रास्ता को आसान कर दिया। यस्सर आसान किया, फसनुयस्सिर जी अभी वहां पहुंचे नहीं है। सुम्मस्सबील यस्सरा फिर उस अल्लाह ने उसके लिए रास्ते को आसान कर दिया। सुम्मा फिर अमातहु अमाता मौत दिया हु उसको, माता यमू तो मरना, अमाता यूमी तो मतलब मारना, अमाता मारा मौत दिया हु उसको, फ़अक़बरहु फिर उसने उसको कब्र में डलवाया। सुम्मा फिर इदा जब शाआ चाहेगा अनशरहु जी फिर इदा शाह जब चाहेगा अनशरहु उसको दोबारा उठाएगा। वह इलैहि नुशूर किस दुआ में है? हाँ नदा वह इलैहि नुशूर किस दुआ में है? सोकर उठने की, सुबह उठने की दुआ, सो कर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। इसी नुशूर से नशर, नशर मतलब उठाना दोबारा, हु उसको अनशरा उठाया, फिर जब चाहेगा उठाएगा उसको। अब आइए थोड़ी तफसीर की तरफ। सूरह अबस की शान नुज़ूल क्या है? ये सूरह कब नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, इस सूरह से हमें क्या नसीहत मिलती है, ये सारी बातें याद रखिए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बड़े बड़े सरदारों के दरमियान तबलीग कर रहे थे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, इस तरह जो बड़े बड़े सरदार थे उनके पास दीन की बातें कर रहे थे। आमतौर से बड़े लोगों का मिजाज क्या होता है कि गरीब हमारे पास ना आए, हमारी इज्जत घट जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। उसी में एक नाबीना सहाबी आए, नाबीना अंधा, उनको दिखाई नहीं देता था। वो कौन थे? वो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हो के फूफी जाद, फूफी का बेटा थे। नहीं वरक़ा दूसरे तो वहाँ तो इक़रा बिस्म में चली गई तुम, नहीं तो सब वो भी तो ब्लाइंड थे। वो चचाजाद भाई हैं। अच्छा। ये फूफी जाद है, हजरत खदीजा की फूफी का लड़का है। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन गया? बिरादर निस्बती साला। अच्छा, ये एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम? हाँ एक्सेप्ट किया। तो ये हजरत, उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम, उम्मे मखतूम का लड़का अब्दुल्ला का नाम दरअसल अब्दुल्ला उम्मे मखतूम, मीम काफ ता वाव मीम, उम्मे मखतूम। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के सरदार के पास दीन की बात कर रहे थे, उसी बीच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये चले आए। तो चूंकि आप मशगूल थे
उन बड़े बड़े सरदारों के समझाने में जब वो सहाबी आए तो थोड़ी सी नागवारी आपकी पेशानी पे जाहिर है कि इनको अभी नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए, रुख फेर लिए। एक तरह गुस्से का कोई हल्का सा इजहार हुआ, एक दो मुंह बना लिए। अब खुशी खुशी आप कहीं बात कर रहे हैं, आपके मन के खिलाफ कोई आदमी आता है तो थोड़ा चेहरा उदास पड़ जाता है, पेशानी पे सिलवटें पड़ती है, ठीक है, तो मुंह बन जाता आदमी का, खुशी खत्म हो जाता है, हल्का सा लगता है गुस्सा हो गया। उसको लफ्ज़ अबसा से ताबीर किया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए। वो तो आए लेकिन आप तवज्जो देखा, मुंह बना लिए, इधर मुड़ गए, उनसे बात करने लगे। ये चीज़ उस सहाबी को तो ख़राब लगी होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। बताना मकसद ये था कि एक आदमी दीन सीखने के लिए आया, आपके पास आया, तो आप उसको सिखा नहीं रहे हैं। और कुछ लोग आपके पास दीन सीखने के लिए तैयार नहीं है, उसको ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं। होना तो ये चाहिए, जो सीखने के लिए आया पहले उसे सिखाइए, क्यों तो सीखने के जज्बे से आया। अब इसके पास जो आपकी मेहनतें होगी कारगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो आपके पास आया है आप उसको समझाइएगा, उसको तो फायदा करेगा, ठीक है। अबस व तवल्ला, तेवर चढ़ा ली, यानी मुंह बना लिए और मुंह फेर भी लिए, गुस्से का इजहार भी हल्का सा किए और उनकी तरफ से तवज्जो हटा भी लिए। क्यों? अंजाहुल आमा, इस सबब से कि आया उनके पास एक अंधा आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी की हुई कि एक नाबीना साहबी आए, तो ईमान ला चुके थे। उस पर अल्लाह क्या कहता है, वमा युदरीक लअल्लहु यज़क्का, आपको क्या पता शायद ये नसीहत हासिल करके अपने आप को पाक साफ कर लेते। वो जज्बा से आए थे, शौक से आए थे, आपके पास पहुंचकर पूछने के लिए आए थे। अगर आप उनको समझाते बुझाते तो आपकी बात का उस पर यह असर होता, ये पाकी इख्तियार कर लेते। तज़क्का, तस्किया करना, सफाई करना, किससे? शिर्क से, कुफ्र से, अवहाम से, खुराफात से, बातिल अकायद व नजरिया से ये अपने आप को पाक साफ कर सकते थे। औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या वो नसीहत को गौर से सुनते फिर नसीहत उनको फायदा पहुंचाती है। अब अगर उनसे मुंह नहीं फेरते, गुस्से का इजहार नहीं करते, उसी मजलिस में ये बैठ जाते, हो सकता उन लोगों को खराब लगता, लेकिन ये बात तो अल्लाह तबारक व तआला को खराब नहीं लग रही है। दीन सीखने के लिए कोई भी आ सकता है, बड़ा हो कि छोटा हो, अमीर हो कि गरीब हो, देखने वाला हो कि नाबीना हो। तो अमीरों के साथ अगर इनकी बैठक हो जाती, ये लोग फायदा उठाते कि नहीं उठाते? लेकिन वो तो फायदा उठा सकते थे क्योंकि वो उसी जज्बे से आए थे। फरमाया औ यज़क्करु, या वो नसीहत को गौर से सुनते, फतनफ़अहु ज़िक्रा, तो नसीहत उसको फायदा पहुंचाती, नफा देती, यानी वो आदमी अपने आप को पाक साफ कर लेता। कर तो लिए थे लेकिन और ज्यादा सफाई कर लेते। अम्मा मन इस्तग़ना, जिसने बेनियाजी बरती, यानी समझा कि आपकी बात उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, आपके समझाने बुझाने का उस पर कोई फायदा होने वाला नहीं, वो आपको समझाने बुझाने पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, बेतवज्जो ही बरत रहे हैं। आप जितना लाख समझाए, उनको करीब करके समझाइए, दिल चीर के उसके सामने रख दीजिए, लेकिन वो उसकी तो अहमियत देते ही नहीं। अब इधर समझा रहे हैं, वो दाएं बाएं देख रहे हैं। आपकी मजलिस में बैठा हुआ जरूर है, आप उन्हें सुना रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और घूम रहा है। गोया ये गौर से आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको हिदायत की जरूरत ही नहीं है। वो समझता है कि हिदायत की मुझे जरूरत ही नहीं है, हम इनकी बात सुन लेते मानना तो नहीं है। तो कहा वो जिसने बेनियाजी बरती, वो जिसने अपने आप को बेनियाज समझा, वो जिसने कहा कि हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। फ़अन्त लहू तसद्दा, तो आप उसकी तरफ खास तवज्जो दे रहे हैं। तसद्दा खिंचा के चले जा रहे हैं, उसी से जुड़े हुए हैं,
उसी को समझाने में लगे हुए, उसी को बात मनवाने में मशगूल और मुनहमिक है। इस सब के लिए तसद्दा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक आदमी आया सुनने के लिए, आप उससे मुंह फेर लिए। एक आदमी आपकी मजलिस में बैठा हुआ है, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कुछ बोल रहे हैं तो वो इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं। उसके बावजूद आपका काम क्या है? सुनने के लिए जो आया उस पर तवज्जो खास नहीं करते हैं, और जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको समझाने में पूरी एनर्जी आप लॉस कर रहे हैं, पूरे तौर से उनको समझाने में लगे हुए हैं। जबकि वमा अलैका अल्ला यज़क्का, आप पर कोई पकड़ नहीं है इस बात पर कि वो नसीहत हासिल ना करे। भाई आपके काम तो समझाना बुझा देना, कर लेता तो फायदा उसका होता, और नहीं किया तो आपका नुकसान नहीं है। आपकी जिम्मेदारी थी तबलीग कर देना, आपने कर दिया तो तबलीग करने का फायदा आपको तो मिलेगा। अब आपकी तबलीग से किसी को फायदा नहीं होता तो आपसे नहीं पूछा जाएगा वो मुसलमान काहे नहीं हुआ, आपकी गिरफ्त पकड़ नहीं होगी। लेकिन वो जो आदमी आया, अगर आपने उससे बेतवज्जोही बरती, उस पर तो आपकी पकड़ होगी। एक आदमी आपसे पूछ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है बताने की, अगर आप नहीं बताइएगा तो गुनाहगार होइएगा। एक आदमी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब उनको सुना रहे हैं, ये सुनाना जरूरी भी नहीं है, आपने एक बार कह दिया खत्म कर दिया, तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं, उसे सुनाने में लगे हुए हैं, और बाबू भैया करके उसके अदब एहतराम करके तादीम और तकरीम बजाला करके किसी तरह उनके ऊपर बात लादने की कोशिश करते हैं, अलग उसको फायदा उससे होने वाला नहीं है। उसी का फरमाया वमा अलैका अल्ला यज़क्का, आप पर कोई पकड़ नहीं है अगर ये इस पर ईमान ना लाए, उससे पाकीज़गी हासिल ना करे, अपने अकीदे को साफ सुथरा ना करे, अपने खुराफात को छांट के अलग किनारा कशी इख्तियार ना कर लें। नहीं करेगा तब भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना था। अच्छा, व अम्मा मन जाअका यसआ, और जो आदमी आपके पास दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ क्यों आया? उसको लगा कि मजलिस छूट जाएगी, दर्स खत्म हो जाएगा, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं हो सकेगी, आपसे पूछेंगे सवाल का जवाब का मौका नहीं मिल सकेगा, तो दौड़ कर आया, लपकता हुआ आया, जज्बे और शौक से आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठेंगे, उनसे कुछ दीन की बातें सुन लेंगे। एक बात। दूसरी बात, वह यख्शा, वह अल्लाह से डर भी रहा था। ये कुफ्फार मुशरिकीन जिसको आप समझा रहे हैं, ये तो डरता नहीं है, ये शेर बना हुआ है। और जो इंसान दौड़ कर आया और अल्लाह तबारक व तआला से डर के आया कि जिंदगी हमारी मुख्तसर है, कि हो सकता है उससे पहले हम दुनिया से चले जाए, तो अल्लाह का डर सामने रखा और सोचा कि हम जल्दी जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कुछ सुन लें। दोनों में फर्क है। आपकी मजलिस में बैठा हुआ निडर है, बेखौफ है, और जो आदमी आपके पास आ रहा है दीन सीखने के लिए, वो खौफ लिए हुआ है, अल्लाह से डरता भी है, शौक के साथ दौड़ता हुआ आया भी है, मगर आप क्या किया? फ़अन्ता अन्हु तलहा, तो आपने उससे लापरवाही बरती, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया, जबकि होना ही चाहिए जो सुन रहा है उसी को सुनाइए, जो नहीं सुनता है खामखा उसके पीछे अपने आप को लगाइए मत। ऐसा क्यों कहा? उसकी वजह है, अब पढ़ते हैं उसमें, फज़क्किर फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, सूरह आल-इम्रान है, फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। आप नसीहत वहां कीजिए जहां नसीहत फायदा करे। दीन की बात ऐसी नहीं कि जबरदस्ती सुनाते रहिए, दीन की बातें इज्जत और एहतराम के साथ, शान और शौकत के साथ सुनाइए। नहीं कोई सुनता है तो उसके पीछे गिड़गिड़ाइए मत, वो सुनेगा तो उसका फायदा, नहीं सुनेगा उसका नुकसान है। जब देखिए कि जहां आपकी बात रह जाएगी वहां सुनाने की कोशिश कीजिए। इसमें दर हकीकत दाई मुबल्लिग को, तबलीग करने वाले को तरीका सिखलाया गया। क्या तरीका सिखलाया गया? जहां पर आपकी बात नहीं रह पाएगी वहां बोलकर अपनी जबान को खाली मत कीजिए। सुनने वाले समझने वाले हैं, अब उनके सामने बड़ी चाहत के साथ समझाइए। कहीं समझाने के लिए गए, इधर देख रहा, उधर देख रहा, उधर देख रहा, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए आप। तरीका क्या हुआ? जहां देखिए कि आपको नसीहत कारगर होने वाली है
वहाँ खूब ज़ोर से समझाइए। तो वो जो नाबीना सहाबी आपके पास आए, वो तो सीखने के शौक़ से आए थे, जज्बात से आए थे। अब उनको बताएंगे तो बात को सुनेंगे भी, समझेंगे, उसके मुताबिक अमल भी करेंगे। और इनका मामला यह है कि सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है, और अब पूरी तवज्जो उन पर दिए हुए पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरी मशगूलियत के साथ सारी तवज्जो उसकी तरफ लगाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। क्या फरमाया? तो जो इंसान आपके पास दौड़ता हुआ आया, यस्आ दौड़ता हुआ, जा का आया आपके पास दौड़ता हुआ, वह यख्शा और वो डरता है, डर रहा है, यानी अल्लाह की पकड़ से डरता है, मौत से डरता है, अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत से डरता है, कुफ्र की हालत में मौत हो जाए उससे डरता है, जहन्नम से डरता है, कब्र के अदाब से डरता है, क़यामत की पशीमानी परेशानी से डरता है, वगैरह दालिक। ये सारा किस्म का डर उसके लायक हुआ, तभी तो ईमान की बात सुनने के लिए आया। तो जो आदमी आपके बाद दौड़ता हुआ आया और वह अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, फ़अन्त अन्हु तलहा, तो आप उससे गफलत बरतते हैं, बेतवज्जो ही करते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। अब देखिए कुरान का अंदाज, जो शुरू का लफ्ज़ है अबस व तवल्ला, मुंह बना लिया पीठ फेर लिया, या मुंह बना लिया मुंह फेर लिया। कौन? ऐसा तूने कहा कि आपने ऐसा किया? किसने किया? गैब किसे? गैर यानी गैर माजी के वो सेगा जिसमें गैर हाजिर का है, हाजिर का सेगा नहीं है कि आपने ऐसा किया। किसी को डायरेक्ट हिट नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट नहीं कहा कि तुमने ऐसा कर दिया। ये कुरान का एक अंदाज है समझाने का कि हम किसी के खिलाफ बोलते भी हैं तो ऐसा बोलते नहीं तुमने ऐसा किया। जैसे गिलास बोलते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी ऐसी करती हैं, वहां मौजूद हैं, और तुम ऐसा किए हो तो उसको गिल्टी फील होगी, तकलीफ है, सबके सामने ऐसा कर दिया। लेकिन समझाने वाला समझदारी के बाद क्या करता है, हमारे क्लास में ऐसी लड़कियां भी हैं जो पढ़ती उड़ती नहीं है ना, तो जो नहीं पढ़ती वो समझ जाएगी हम ये कह रहे हैं। अब किसी एक को मखसूस करेंगे तकलीफ हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्ज़ भूल हुई थी, उन्होंने सुनने वालों को की तरफ तवज्जो नहीं दिया था और ना सुनने वालों के लिए पूरी कोशिश कर दी थी। उस पर अल्लाह ने क्या कहा, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा, उन्होंने मुंह बना लिया, तेवरी चढ़ा ली, अपना मुंह फेर लिया इस बात से कि उनके पास एक नाबीन आदमी आया। इस तरह से बात हल्की होगी थोड़ी सी, लेकिन समझने वालों के लिए बात बड़ी है। जो जिसने वो काम किया उसके सामने बात आई, उसको तो बात बड़ी लगेगी, लेकिन इस तरह हल्का करके पेश किया ताकि दूसरों के सामने ऐसा न लगे कि हमारी बेइज्जती हो रही है। फिर आखिर में जाकर दिया, शुरू में ऐसा नहीं कहा, फिर बाद में कहा ममा युदरी का ला यज़्ज़क, आपको क्या पता वो तो नसीहत हासिल कर सकता था। अब दरअसा गुस्से में कोई कमी आई, फिर उसके बाद समझाया, वरना डायरेक्ट किसी को बोलेंगे तो उससे तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। 12 उसके बाद क्या कहा, कल्ला हरगिज नहीं, यानी ये आपका तरीका मुनासिब नहीं है। समझने वाले को आप नहीं समझा रहे हैं और नहीं समझने वालों के पीछे लगे हुए हैं, ये मुनासिब नहीं है। कल्ला हरगिज नहीं, ऐसा आइंदा कभी नहीं कीजिएगा, और इस किस्म में काम कभी सही नहीं होता है। फिर क्या है, इन्नहा तज़किरा, ज़कर यज़कुरु का माना तो याद करना, उसी से जिक्र इलाही है, उसी से जाकिर है, जिक्र करने वाला, उसी से मुज़क्किर है, जिक्र नसीहत करने वाला, उसी से है तज़किरा, याद दहानी, याद करा देने वाली चीज। टिकट को अरबी में तज़किरा बोलते हैं, समझा? जो गाड़ी का टिकट में लेते हैं, याद दिलाते हैं कि हम सफर कर रहे हैं भाई सही तरीके से, पूछा जाता है कहाँ लाइए तो याद दिलाते हैं। तो तज़किरा मतलब याद दहानी, याद दिलाने वाली चीज। इन्नहा मुराद ये किताब, ये कुरान जिसको आप सुना रहे हैं, इसकी सिफत क्या है, तज़किरा। वह कुरान का एक नाम क्या हो गया, तज़किरा, याद दिलाने वाली चीज। किसको याद दिलाना है, इंसान को भूला हुआ सबक याद दिलाती है किताब। इंसान दुनिया में आया तो आने से पहले मैदान आलम अरवाह में अल्लाह से वादा करके आया था, क्या, अल्लाह तू हमारा रब है। अल्लाह ने कहा था तुम शैतान की बंदगी न करना, सूरह यासीन पढ़ती है, अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान, आदम की औलाद क्या तुमसे अल्लाह ने अहद पैमान नहीं लिया था कि
कि तुम शैतान की बंदगी नहीं करोगे। अब दुनिया में आकर तुम शैतान की बंदगी कर रहे हो, तभी तो रहमान को भूल गए। ये भूला हुआ सबक कुरान याद दिलाता है। मखलूक अपने खालिक को पहचानने से इनकार कर दिया। अल्लाह की नेमतों के सहारे इंसान दुनिया में है, कहा शैतान ने तुम्हें इस तरह भूलभुलैया में डाल दिया है, अपने पैदा करने वाले को भूल गए। अब कुरान तुम्हें याद दिलाता है कि खालिक को पहचानो, तज़किरा। अच्छा, फमन शाअ ज़करा, जब ये याद दहानी की चीज है तो जो चाहेगा उससे याद दहानी हासिल करेगा, नसीहत हासिल करेगा। इस पर किसी की जागीरदारी नहीं। मुसलमान कहते हैं हमारी किताब है, नहीं, कुरान हमारी किताब है ही नहीं। कुरान तो अल्लाह की किताब है और सबकी किताब है, समझा। हम समझते हमारी किताब है, नहीं, अल्लाह की किताब है। अल्लाह सबका, तो उसकी किताब सबकी। जो चाहेगा उससे फायदा उठाएगा, जो चाहेगा उससे नसीहत हासिल करेगा। देख लीजिए, मुसलमानों के घरों में कुरान मौजूद है, साल साल भर पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, ठीक है, साल साल भर पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। घर में किताब मौजूद होने के बावजूद इंसान गुमराही से दो चार है। गैर मुस्लिमों के पास किताब नहीं भी है, शौक जागा, वो किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। वो अरबी नहीं समझता है तो अपनी मादरी जबान में कुरान को पढ़ता है और वो समझ जाता, नसीहत हासिल करता है। मुसलमान कुरान से बेबहरा इसलिए है कि पढ़ता ही नहीं है। अरबी का बहाना बनाने से नहीं चलेगा, हमको अरबी नहीं आती है। हर जिंदा जबान में जो लिखी पढ़ी जाती है उसमें कुरान का तर्जमा हो चुका है। इसलिए कोई बहाना बनाएगा हम कुरान नहीं समझते हैं, अब ये बहाना भी नहीं चलेगा। अरबी सीखना जरूरी है, लेकिन अगर कोई अरबी नहीं सीख सका तो अपनी जबान में कुरान नहीं समझ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। उसको समझना होगा अपनी जबान में किताब, कुरान को समझना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वसाइल पैदा कर दिया, असबाब पैदा कर दिया। क्या फरमाया? फमन शाअ ज़करा, जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे, उसको याद करे। बहुत से गैर मुस्लिम कुरान को पढ़ के मुसलमान हो गए और बहुत से मुसलमान कुरान न पढ़ने के नतीजे में लकीर के फकीर रह गए। बहुत सी बात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान खुद करते हैं, जैसे हम लोग बहुत कुरान करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। बुरा लगेगा, रमजान से लेके अभी तक कितना बार कुरान हम लोगों ने खत्म किया है? साल में 2 बार। तो रमजान छोड़ो ना, रमजान के बाद मैंने सवाल किया, मतलब क्या हुआ? हम लोग भी कुरान नहीं पढ़ते हैं, 2-4 सूरतें याद कर लेते हैं, 2-4 चीजें याद करते हैं, उसी को लेते हैं। एक तरतीब से कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान क्या है सर, रेगुलरली अगर पढ़े एक वर्स भी मीनिंग के साथ, बहुत बड़ी बात है। जैसे हर थोड़ा ही से पढ़िए आप, मौका ऐसे नहीं कि आपके कुरान से रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो रमजान से पहले स्टार्ट की थी, उसके बाद एक ओवर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वर्स करके ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कुरान में 7 मंजिल है, ठीक है, तो सहाबा का तरीका था कि 7 दिन में कुरान खत्म करते थे, ठीक है, तो 7 दिन लगेगा, 7 दिन में खत्म करते थे, पढ़ने का था। उसके बाद के लोगों ने कुरान में 30 पारा रखा गया। क्यों? एक पारा पढ़ने का मिजाज था। 1 महीने में हम 1 मरतबा कुरान खत्म करना है, 12 महीने में 12 खत्म हो जाएगा। 1 महीना हुआ, फिर 7 दिन बाद। उसमें ऐसे सहाबी भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, रसूलुल्लाह हम तो 7 दिन से पहले भी खत्म कर सकते हैं। कहा ठीक है, तो 3 दिन में उन्होंने खत्म किया। 10-10 पारा रोजाना पढ़ते थे, 3 दिन में खत्म किया। फिर बाद साहब ने कहा, रसूलुल्लाह हम इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या फरमाया? जो आदमी 3 दिन से कम में कुरान खत्म करेगा वो कुरान को समझेगा ही नहीं। गोया 3 दिन से कम में कुरान खत्म करने से गोया आपने मना कर दिया। तो ये देखिए, सहाबा 3 दिन में कुरान खत्म करते थे, या 7 दिन में कुरान खत्म करते थे, या 1 महीने में कुरान खत्म करते थे। हम लोग नहीं, फिर तो आपका नहीं ना हुआ, जो पढ़ा उसका हुआ, आपका तो नहीं हुआ। हाँ, एक इंसान को अपना पढ़ना चाहिए तरतीब से, नहीं चलेगा वो। भाई 5 रोटी थी, हम लोग 5 आदमी खाया, एक ही रोटी नहीं खाया, 5 तो नहीं खाया हमने, उसके 4 टुकड़े कर दिए, 4 आदमी खाए तो 4 टुकड़े में 1 टुकड़ा हमने खाया है। तो जो इतना खाएंगे उतना ही हमारे पेट में आएगा।
तो हमने अगर एक पारा पढ़ा तो हमारा एक पारा पढ़ना हुआ। ठीक है, मैं उसी को अभी बता रहा हूँ। मामला ये है कि कुरान इस तरह पढ़े कि महीना में कुरान ख़त्म हो जाए। आमतौर से कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया, कुछ मखसूस सूरतें ऐसी हैं, बस मखसूस सूरतें पढ़ो। हदीस से जिन सूरतों के पढ़ने का सबूत है उसे तो ज़रूर पढ़िए। जैसे सोने से पहले सूरह मुल्क है और सूरह सजदा है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर से सूरह बकरा पूरा नहीं है, जितना पढ़ सके आखिरी 2 आयत। और उसके अलावा जैसे जुमा के दिन सूरतुल कहफ है, तो 10 आयत रोजाना है। 10 आयतें तो याद करना है, आगे से पीछे से, वो दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। सिर्फ आगे से ना सर, दोनों तरफ के, ठीक है। और जो आदमी पूरी सूरह को पढ़ेगा जुमा के दिन, वो उसके लिए अल्लाह ताला जुमा से जुमा तक नूर पैदा कर, रोशनी देता है। रात को भी पढ़ सकते हैं? नहीं, दिन में पढ़ी, सुबह से शाम तक। वो सारे मामला दिन के हैं। अब जुमा की नमाज बोलेगा हमको रात ही पढ़ने चल जाएगा। सूर्य के हम तो बोलते हैं कि आप जुमे के दिन पढ़ें, ठीक है, जुमे के रोज पढ़िए। हाँ। तो मेंशन तो नहीं है कि थर्सडे रात को नहीं पढ़ सकता। मुराद वही है जो चीज स्टार्ट हो जाता ना, लेकिन मकसूद होता है फजर से लेके मगरिब तक। लेकिन उतना हम लोग मिलेगा ना सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा। पढ़े कुरान कभी पढ़े तो सवाब मिलेगा, लेकिन जो दिन में पढ़ने की जो उसको दिन में पढ़ना चाहिए। फजर से लेके मगरिब तक पढ़िए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है। ये लोगों ने अपनी जानिब से कुछ मखसूस सूरतों को मुतय्यन कर दिया, ऐसा नहीं है। हदीस में जिन सूरह यासीन लोग रोजाना पढ़ते हैं, वो सूरह वाक़िया समझते कि फकीरी दूर करने के लिए सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, ऐसा कोई सही हदीस नहीं। हाँ, बहरहाल जी क्या ज़वाल के वक्त शुरू, पहले समझ कर वो दर्स खत्म कर ले इसको। फमन शाह ज़करत, जो चाहे इसको याद करे, जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे। तो कुरान सबके लिए है, हम लोग चाहते हैं कि उसको आम किया जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। अच्छा, आमतौर से होता क्या है कि हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और साल ब साल हो जाता है, कुरान ख़त्म नहीं होता, और किसी तरीके से खींचतान करके रमज़ान में हम कुरान ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, रमज़ान में कई बार ख़त्म कीजिए, लेकिन रोज़ाना कुरान पढ़ने का मामूल बनाइए, थोड़ा ही सही मामूल होना चाहिए जिससे लगे हम कुरान से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम लोग कोई नॉन मुस्लिम को अगर कुरान देंगे तो वो अरबिक नहीं दे सकते? अरबी भी दे सकते हैं, और अगर सिर्फ तर्जमा वाला तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको अरबी से लेना देना नहीं है, लेकिन सब तर्जमा वाला दे सकते हैं। अच्छा, फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, ये जो कुरान है, जो नसीहत है, जो जिक्र वाली है, जो याद दहानी वाली चीज़ है, कहाँ है? फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, काबिल एहतराम सहीफ़ा में, काबिल एहतराम वरक में। सहीफ़ा लिखी हुई चीज़ को कहते हैं, कुरान को मुसहफ़ कहा जाता है, लिखी हुई चीज़ मुराद सहीफ़ा। जैसे कुरान जो है अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, वहाँ भी है लौह महफूज में लिखा हुआ, वहाँ से भी फरिश्तों ने नकल किया, तो जिसमें नकल किया लिखा वही सहीफ़ा है, वही पेज है, वही वरक है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला के दिया, सुना दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, तो चमड़ियों पर लिखाया, हड्डियों पर लिखाया, झिल्लियों पर लिखाया, पत्तियों पर। उस ज़माने में जो चीज़ें लिखी जाने की चीज़ थी, उन चीज़ों पर लिखा करते थे। फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, काबिल एहतराम वरक और पेज में है। मरफूअतिन, बुलंद बाला है, कुरान का मकाम बड़ा ऊंचा है। हदीस क्या है? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बि आख़रीन। अल्लाह इस किताब के ज़रिए से कुछ लोगों को बुलंदी पहुंचा देता है, और कुछ लोग इस किताब के ज़रिए से पस्ती गड्ढे में गिरा देता है। जो मानता है उसको ऊंचा कर देता है, जो नहीं मानता है उसे ज़लील व ख़ार कर देता है। मरफ़ूअतिन, ये बुलंद वाला है। क्यों बुलंद वाला है? कि सातों आसमान के ऊपर लौहे महफूज में है, इतनी बुलंदी से आया है, तो बुलंद वाला तो वैसे ही है, ठीक है। मुतहरा, कुरान की सिफत है मुतहरा, पाक है। कैसे पाक है? शिर्क से पाक, कुफ्र से पाक, निफाक से पाक, खुराफात से पाक, हर किस्म की गिलाज़त व गंदगी से पाक है। दूसरी बात, जो लिखने वाले फरिश्ते वो खुद पाक है, उन्होंने पाकी के साथ लिखा है। जो छूने वाले फरिश्ते वो खुद पाक है, जो लेके आने वाले फरिश्ते वो खुद पाक है, और जिसको दिया वो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी पाक है। जाहिर सी बात है, जो इस कुरान से रिश्ता जोड़ेगा
उसका दिल साफ होगा, पाक होगा, वो खुद भी पाक साफ रहेगा। क्या फरमाया? मरफूअतिन मुतहहरा, ये बुलंद बाला भी है और साथ साथ मुतहहरा, पाक साफ भी है, हर किस्म के ऐबों से पाक है, इसमें किसी किस्म की खुराफात शामिल नहीं है। अच्छा, बिअयदी सफरा, लिखने वाले फरिश्तों के हाथ में, फरिश्ते लिखने वाले हैं, लोहे महफूज से लिखाया, वहां से फिर फरिश्ते हाथों हाथ लिए और उसके बाद लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। ठीक है। किराम, उन फरिश्तों की सिफत क्या है? बुजुर्ग है। किरामन कातिबीन बोलता है ना भाई, किराम, किराम मतलब बुजुर्ग, काबिल एहतराम, काबिल इकराम, ताजीम और तकरीम के लायक। बररा, बार की जमा, बररा मतलब बिर, एहसान के माने में, बिर नेकी के माने में। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च ना करो जिसको ज़्यादा पसंद करते हो, तब तक तुम नेकी के दर्जे को हासिल नहीं कर सकते हो। फरमाया बररा, ये फरिश्ते फरमा बरदार भी है, नेकोकार भी है, काबिल एहतराम भी है और नेकोकार भी है। अच्छा, इतनी अच्छी किताब अल्लाह ने उतारी है, बड़े एहतमाम के साथ नाजिल किया है, फरिश्तों को दे करके भेजा है। यह अल्लाह का रहमान का कलाम है जो लोहे महफूज में महफूज है, वहां से नकल करवाया है और फरिश्तों की एक जमात के साथ उसे भेजा है। जिब्रील अमीन उसको लीड करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला के दे रहे हैं। इतनी अजीम किताब इंसान के पास पहुंच रही है जो इंसान की तमाम तर खराबियों को दूर करने वाली है, उसकी अखलाक को संवारने वाली है, उसकी बुराई को मिटाने वाली है, उसकी गिलादत को साफ करने वाली है, उसके निफाक और शिर्क और कुफ्र की बीमारी को शिफा देने वाली। लेकिन उसके बाद इंसान का हाल क्या है? कुतिल अल इंसान मा अकफरा, इंसान हलाक को बर्बाद हो, कैसे उसका इनकार कर दिया। जो इंसान अल्लाह की मोहताज है, दुनिया में अल्लाह ने उसे दिया है, अल्लाह के मोहताज है, तो अल्लाह ने उसे रही सही रास्ता दिखाने के लिए कुरान दिया है, वो कुरान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी करने वाला नाशुक्रा इंसान है। तो नाशुक्रा इंसान तो हमेशा तबाह बर्बाद होता है। कहा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो इंसान जिसने उसको इनकार कर दिया, जिसने उसको झुठला दिया। ये बात बयान करने के बाद अब इंसान को एक तरह उसकी विजदान को झिझोड़ा है और समझाने की कोशिश की है, तुम किस बलबूते पर कुरान का इनकार करते हो? तुम्हारे अंदर ये बड़ाई, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये पिंदार, ये गुरूर कहां से आ गया? जबकि तुम्हारा हाल क्या है? तुम दुनिया में जैसे आए हो उस पर जरा गौर कर लो, पता चल जाएगा कि तुम पोजीशन तुम्हारी क्या है। कुरान कहता है हल्लता अलल निसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, इंसान पे ऐसा जमाना गुजरा है वो किसी काबिल कदर जिक्र के लायक चीज ही नहीं था। फिर उसके बाद कुरान यहां कहा मिन अय्यि शैइन खलका, इंसान गौर करे अल्लाह ने उसको किस चीज से पैदा किया। अगर इस पर गौर करेगा इंसान, अपनी तखलीक पे गौर करे, पैदा होने पे गौर करेगा, उसका सारा घमंड दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद फरमाया मिन नुतफतिन, एक मनी के कतरा से पैदा किया। माँ बाप के मेल मिलाप के नतीजे में रहम मादर में मनी का कतरा जमा होता है। जो पानी अगर इंसान के जिस्म पे लग जाए तो घिन महसूस करता है। उस पानी के निकलने के बाद जब तक आदमी नहाता नहीं है अपने आप को अच्छा नहीं समझता है। तो जिस पानी से घिन महसूस करता है उस पानी से इंसान पैदा हुआ है और तकब्बुर करता है। वो पानी जिसके अंदर बदबू भी है, जो जलील किस्म का पानी है, एक नापाक कतरा की तरह से है, उसको इंसान उसके जरिए से अल्लाह ने पैदा किया। खलक़हु व क़द्दरहु, उसी नुत्फ़े मनी से इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है। और उसके बाद क्या कहा? फ़क़द्दरहु, फिर उसकी तकदीर बनाई है। हदीस के मुताबिक जब बच्चे माँ के पेट में 4 महीने के होते हैं, 3 चिल्ला पूरा होता है, तो फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं इसके बारे में क्या लिखें। इससे पहले बात आ चुकी है, तकदीर की 3 सूरतें होती है, याद है? और खागे कैसे? तकदीर, ठीक है, तकदीर अजली, हमेशा हमेशा की तकदीर। जमीन और आसमान के पैदा किए जाने थे 50,000 साल पहले अल्लाह ने सारी कायनात की तकदीर लिख दिया था। ये तकदीर अजली है। एक तकदीर उम्री है, उम्र भर की तकदीर। जब बच्चा माँ के पेट में अभी होता है, उसका जिस्म बन जाता, रूह डाली जाती है, उस वक्त फरिश्ते पूछते हैं इसके बारे में क्या लिखे, कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना जिंदा रहेगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें वहीं लिखी जाती है। तो ये जिंदगी भर की हुई, इसको कहते हैं तकदीर है उम्र भर की तकदीर।
और हर साल रमजान के महीने में शब कदर में साल भर की तकदीर, उसको तकदीर सनवी कहते हैं, साल भर की तकदीर। तो तकदीर पूरा का पूरा लिखा हुआ कहाँ है? लौहे महफूज में। वहां से एक बंदे का फाइल तैयार हुआ, मारूफ सल्फी, ये पैदा होगा, इसका फाइल तैयार करो। तो वहां से बाकायदा एक कॉपी किया गया, उसका अलग रखा गया, ये पूरा का पूरा उनका है। तो कहां से वह पूरी जिंदगी के लिए। अब पूरी जिंदगी में अब साल बसाल ये क्या क्या करेंगे, जो साल बसाल करेंगे, फिर रमजान के महीने में शब कदर में उसमें से एक साल का प्रोग्राम निकाला जाता है, इस साल इनका ये काम होगा, ये सब लिखा हुआ है। ये 3 कैटेगरीज तकदीर के, इसमें 3 है। इसमें दुआ कहाँ आता है कि दुआ से तकदीरें बदलता है? वही लिखा हुआ है, 50,000 साल पहले लिखा, बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दुआ करेगा कि नहीं करेगा, दुआ करेगा तकदीर बदल देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बदलेंगे, सब लिखा हुआ पहले से। यहाँ अब कुछ नहीं है, बाद में कुछ नहीं। अच्छा, मतलब दुआ वो बंदा करेगा और उसके बाद उसकी तकदीर बदलेगी, वो भी लिखा हुआ, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अतः ऐसा नहीं है, हदीस में तो उलमा ने 3 तरह की बात लिखी है। फिर तकदीर यौमी कहोगे, फिर तकदीर लैली भी कहोगे, रात की भी तकदीर है, दिन की भी तकदीर है, उसको छाड़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, किससे पैदा किया? खलक, फिर फकत दरो, फिर उसने तकदीर बनाई, दुनिया में क्या करेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, क्लास करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज में आएगी। अच्छा, सुम्मा सबील यस्सरा, फिर माँ के पेट से पैदा हुआ, अब उसके लिए अल्लाह ने रास्ता हमवार कर दिया। बच्चा पैदा होते ही उसकी भूख प्यास लगती है, खाया कहां से? तो माँ के सीने से बच्चे के मुंह जुड़ता है और वो दूध चूसना शुरू कर देता है। ये अल्लाह तबारक बता उसके अंदर ही बांटा नहीं। उन्होंने क्या कहता है? फहदैनाहुन नजदैन, हमने उसे 2 रास्ते दिखा दिए। कुछ लोगों ने कहा 2 रास्ते में, ये कुफ्र का रास्ता और इस्लाम का रास्ता है। बच्चा भी पैदा, उसके लिए 2 रास्ते क्या है? वो सीने के 2 नाली है जिससे उनका दूध निकलता है, वो पीते हैं। फरमाया फिर अल्लाह ने उसके लिए रास्ते को आसान कर दिया। अब दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा, कैसे चलेगा, क्या खाएगा पिएगा, कैसे कमाएगा, कहाँ रहेगा, किस तरह रहेगा, वो सारी सहूलियतें अल्लाह ने आसानी के साथ दे दी है। सुम्मा अमातहु फअकबरा, फिर अल्लाह उसे मारेगा, मौत से 2 चार करेगा, फअकबरहु, फिर उसे कब्र में दाखिल करवाएगा। यानी इंसानी फितरत यह है कि इंसान मरेगा, उसे दफन किया जाएगा, लेकिन खराबी की बुनियाद पर कहीं जला देता है, कोई पानी बहा देता है, कोई और कुछ कर दे, चील कौवा खिला देता है। ये इंसानी तरीका नहीं है, शुरू दौर से तरीका है कि आदमी जब मरेगा उसको दफन किया जाएगा। इसका सबूत कुरान से कहाँ है? हाबिल और काबिल में झमेला हुआ, काबिल ने काबिलियती की और अपने बड़े भाई को मार दिया, और उसके बाद परेशान